आपका सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम मीन लग्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि मीन लग्न के कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किस ग्रह को मजबूत बनाना चाहिए और किस ग्रह को प्रार्थना के आधार पर, जप, तप और दान के आधार पर प्रसन्न रखना चाहिए। साथियों, मीन लग्न में लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जो कि दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। दशमेश और लग्नेश होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति इस लग्न के लिए अति शुभ ग्रह होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का मजबूत होना इस लग्न के जातक के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। बृहस्पति इस लग्न में बैठकर, द्वितीय भाव में बैठकर, चतुर्थ भाव में बैठकर, पंचम भाव में बैठकर, नवम भाव में बैठकर, दसम भाव में बैठकर अच्छे शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें भी पंचम भाव में और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति मीन लग्न के जातकों के लिए सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करती है। इसका कारण यह है कि शुभ ग्रह जब केंद्र भाव के स्वामी होते हैं तो केंद्र भाव में शुभ फल प्रदान करने में संकोच करते हैं। कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। तो मीन लग्न में दो महत्वपूर्ण केंद्र भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, दसम भाव और लग्न। तो पंचम भाव में और नवम भाव में देवगुरु अगर बृहस्पति मौजूद हैं तो यह सबसे अच्छी स्थिति इस लग्न के जातक को होती है। इसी के साथ द्वितीय भाव में मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल की वृश्चिक राशि नवम भाव में होती है, तो मंगल मीन लग्न में द्वितीयेश के साथ साथ नवमेश भी होते हैं। तो त्रिकोण भाव का स्वामी हमेशा शुभ फल देता है। इस आधार पर मीन लग्न के लिए मंगल देव शुभ फल प्रदाता है और योग कारक है, यानी अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो मंगल देव अगर द्वितीय भाव में मौजूद हैं, तृतीय भाव में मौजूद हैं, छठे भाव में मौजूद हैं, नवम भाव में मौजूद हैं, दसम भाव में मौजूद हैं और एकादश भाव में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे और जातक के भाग्य में, चल अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सामान्यतः तमाम ग्रहों को 3, 6, 11 में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ मंगल पापक ग्रह के रूप में है, भाग्येश के रूप में है। तो पापक ग्रह के रूप में तृतीय भाव में और छठे भाव में ये शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ नवमेश नवम भाव में अच्छे फल प्रदान करते हैं और एकादश भाव में इनकी उच्च राशि मकर मौजूद है। उच्च राशि में बैठकर निश्चित रूप से मंगल देव भाग्यवर्धन करने के साथ साथ बड़े भाई और बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग दिलाएंगे और नियमित आमदनी का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तृतीय भाव में वृष राशि होती है। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र मीन लग्न में अष्टमेश भी होते हैं। तो तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण इस लग्न के लिए शुक्र देव शुभ फल प्रदाता नहीं है, खराब फल प्रदान करेंगे
और शुक्रदेव की खराब स्थिति, शुक्रदेव का पीड़ित होना, इस लग्न के जातक का मानसिक संतुलन, उसके साथ साथ डायबिटीज, प्रमेह के रोग, गुप्त रोग, इस तरह के रोगों को बढ़ा सकता है। लग्न में बैठ के उच्च के होकर थोड़े से भौतिक शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि जातक अगर किसी भी कारण से अनैतिक होता है तो निश्चित रूप से उसको तमाम रोगों से, यौन रोगों से, प्रमेह के रोगों से, इस तरह के रोगों से, गुप्त रोगों से पीड़ित होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे भाव में मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। इस लग्न में सप्तम भाव में भी बुध देव की राशि कन्या होती है। तो चतुर्थेश और सप्तमेश होके दो महत्वपूर्ण केंद्र भावों के स्वामी बुध अगर अच्छी स्थिति हो तो इस लग्न के लिए शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। उसमें भी अगर ये स्वगृही होके चौथे भाव में बैठ जाए, स्वगृही होके सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तमेश के अशुभ फलों में कमी करेंगे और चतुर्थ भाव में माता वाहन भूमि भवन मकान के कारकत्व में वृद्धि करके इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवा सकते हैं। इसी के साथ बुध देव अगर इन दो भावों को छोड़कर कहीं भी बैठे हैं तो बहुत शुभ फल की अपेक्षा मीन लग्न के जातकों को नहीं की जा सकती है। तो मिल मिला के बुध देव की स्थिति के अनुसार, इन पर पड़ने वाली दृष्टियों के अनुसार, ग्रहों के साथ इनकी युति के अनुसार इनके फल पर विचार किया जाता है। पंचम भाव में कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। पंचमेश होके चंद्रदेव सदा इस लग्न के जातकों को शुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रदेव अगर द्वितीय भाव में है, चंद्रदेव अगर पंचम भाव में है, चंद्रदेव अगर दसम भाव में है तो अच्छे फल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही जहाँ भी चंद्रदेव मौजूद होंगे वहाँ के अशुभ फलों में कमी करने का कार्य करेंगे और शुभ फलों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। जैसे छठे भाव में सिंह राशि में मौजूद होके व्यक्ति के दिमाग को बेहतर बना के, मन को बेहतर बना के प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने का काम और सरकारी नौकरी में, राजकीय सेवा में थोड़ी सी शुभता प्रदान करने का कार्य चंद्रदेव करेंगे। तो चंद्रदेव हमेशा मीन लग्न में शुभ फल प्रदान करेंगे। कहीं से भी अगर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है या गुरुदेव बृहस्पति के साथ इनकी युति होती है, इस लग्न के जातकों के लिए बेहतर फल मिलता है। अगर ये युति केंद्र और त्रिकोण भाव में होती है तो निश्चित रूप से ये अच्छे फल प्रदान करेंगे। देव गुरु बृहस्पति से केंद्र में या चंद्रदेव से केंद्र में अगर देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो निश्चित रूप से गज केसरी योग का निर्माण होता है। एक दूसरे से समसप्तक होकर यह योग बनता है। तो अगर यह योग मीन लग्न में बनता है, अच्छे भावों में बनता है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। सूर्यदेव मीन लग्न में खष्टेश होते हैं। छठम भाव में सिंह राशि होती है। खष्टेश स्वगृही होके आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाते हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े में विजय दिलाते हैं और आपके ऊपर किसी को हावी नहीं होने देते हैं। शत्रुओं पर आपका प्रभाव व्यक्तित्व का छाप बना रहता है, आप प्रभावशाली होते हैं अगर मीन लग्न में खष्टेश छठे भाव में है तो। इसी के साथ सूर्य देव का दसम भाव में मौजूद होना भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सूर्य देव
अगर पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से इसके बहुत शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। तो सूर्य देव का मीन लग्न में छठे भाव में और द्वितीय भाव में भी थोड़े से अच्छे फल मिल सकते हैं। छठे भाव में अगर मौजूद हैं तो निश्चित रूप से अच्छे फल मिलेंगे। इसके बाद दसम भाव में मिलेंगे, बाकी जगहों पर अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो अब केवल आपके शनि देव बचे। जैसा कि आपको पता है छठे भाव में कन्या राशि है, सप्तम भाव में कन्या राशि, अष्टम भाव में तुला राशि है, नवम भाव में वृश्चिक राशि है, दसम भाव में धनु राशि है। इन भावों और इन भाव के राशियों के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिया है। अब एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी शनि होते हैं। शनि इस लग्न के लिए बहुत शुभ फल प्रदाता नहीं होते हैं। हालांकि एकादश भाव में स्वगृही होकर व्यक्ति को बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग और नियमित आमदनी का रास्ता प्रशस्त करते हैं, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मीन लग्न के जातकों के लिए शनि देव अच्छे फल नहीं प्रदान करेंगे। परंतु अगर शनि देव तृतीय भाव में स्थित हैं थोड़े से अच्छे फल मिल जाएंगे। एकादश भाव में स्थित हैं थोड़े से अच्छे फल मिल जाएंगे। दसम भाव में भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। लग्न में शनि देव के मौजूद रहने से थोड़े से अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि शनि देव कर्म के स्वामी हैं, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के स्वामी हैं। ज्ञान के स्वामी में के घर में अगर कर्म के स्वामी बैठ जाते हैं तो ज्ञान और कर्म के संयोजन से एक नई विधा निकल के आती है। जातक कर्मवान होता है, ज्ञानवान होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, यानी धर्म और कर्म दोनों एक साथ मिलके एक नई दुनिया रचने का कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुष का भी दसम भाव में होना जातक के लिए अच्छा साबित होता है। दसम भाव में धनु राशि होती है, निश्चित रूप से ही अच्छे फल मिलेंगे। इन जगहों को छोड़कर बाकी जगहों में इस लग्न में अच्छे फल शनिदेव नहीं प्रदान करते हैं। अब पुनः इस लग्न के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति, चंद्रदेव, मंगलदेव अच्छे फल प्रदान करते हैं। शुक्रदेव बहुत खराब फल प्रदान करते हैं। बुधदेव भाव स्थिति के अनुसार फल देते हैं और शनिदेव और सूर्यदेव कुछ जगहों पर अच्छे फल प्रदान करते हैं, बाकी खराब करते हैं। तो इस लग्न के जातक को चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए। इनसे संबंधित वस्त्र को पहनना चाहिए, इनसे संबंधित भोजन को करना चाहिए, इनसे संबंधित रिश्तों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। तो इन ग्रहों की शुभता बढ़ेगी। इसी के साथ मार्केश ग्रह जो आपके हैं, जो अशुभ ग्रह आपके हैं, अगर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से जप दान आदि करके उन ग्रहों को प्रसन्न रखने का कार्य करें। इस लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा, मंगल देव की महादशा या अंतर्दशा, चंद्रदेव की महादशा या अंतर्दशा हमेशा अच्छे फल प्रदान करेगी। वहीं सूर्य देव की महादशा अंतर्दशा वाद विवाद लड़ाई झगड़े में विजय दिलाने का कार्य करेगी, अगर वो स्वगृही रहेंगे और पीड़ित नहीं रहेंगे। इसी के साथ अगर वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से संबंध नहीं बन रहा है तो सूर्य देव की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को नौकरी दिलवाने में पूर्ण सहयोग करेगी, इसमें दो राय नहीं है। अगर युवा अवस्था में
सूर्य देव की दशा आती है, नौकरी के पीरियड में आती है, तो व्यक्ति की नौकरी लग जाएगी, व्यक्ति राजकीय सेवा में चला जाएगा, अच्छे पद पर चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लग्न के जातक को देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए और पंचमेश के कारण भगवान भोलेनाथ की पूजा करना इनके लिए शुभ रहेगा। इस लग्न के जातकों को पीले वस्त्र का, लाल वस्त्र का, सफ़ेद वस्त्र का को उपयोग करना चाहिए, पहनना चाहिए और इनको काले नीले वस्त्र, इनको बहुत ज़्यादा हरे वस्त्र, इनका त्याग करना चाहिए, इनका कम उपयोग करना चाहिए। तो अगर इस लग्न के जातक यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आगे का रास्ता सुगम होगा, उनके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होगी, अशुभ फलों में कमी आएगी। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह की तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय जीवन से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय वैदिक।